नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है हमारा कोई भी पत्रकार किसी से रिश्वत नहीं लेगा, ना ही उपहार लेगा और ना ही किसी से इश्तिहार की मांग करेगा। इसके साथ ही हम ना ही अपने चैनल के द्वारा किसी को ब्लैकमेल करेंगे। पूरी निष्पक्षता के साथ हम पत्रकारी करेंगे और दबे कुचले लोगों की हम आवाज़ बनेंगे। डे टू डे न्यूज़ इंडिया वादा करता है कि जो लोकतंत्र का जो छोटा स्तंभ है, उसको दोबारा से लोगों की नज़रों में ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम संभव यत्न करते रहेंगे। अब बात करते हैं संसद की जो सत्र चल रहा है उसकी कार्रवाई को देखने के लिए आज हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा के जो एमएलए हैं साहिबान, वो दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे और जहां से उन्होंने 2 बसों में सवार होकर पार्लियामेंट गए और जो लोकसभा की कार्रवाई चल रही है उसको पूरे तरीके से देखा, किस तरीके से कार्रवाई होती है, कैसे पार्लियामेंट बना है। जो नया पार्लियामेंट बना है उसके बाद ये पहला दौरा जो है हरियाणा सरकार का पूरा पार्लियामेंट पे रहा। उसको देखने के लिए पहुंचे, कैसे कार्रवाई होती है संसद में, वो देखने के लिए पहुंचे कि कैसे संसद चलता है। तो इसी के साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे महिपाल ढांडा जी, जो हरियाणा सरकार के मंत्री भी हैं। आइए उनके विचार सुनते हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। सर, स्वागत है डे टू डे न्यूज चैनल। जी जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए, आज की जो हरियाणा की विधानसभा के सभी दलों के विधायक आज संसद की कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे हैं। संसद भी देखने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। हिंदुस्तान की नई संसद जितनी साइंटिफिक तरीके से बनके तैयार हुई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में शायद ऐसी बिरली ही कोई विधानसभा, लोकसभा हो, शायद ही कोई संसद हो। और वहां जाके पता लगा कि कितने अभूतपूर्व तरीके से, कितनी बड़ी सोच के साथ वहां पर दर्शाया गया है कलाकृतियों के माध्यम से। ज्ञान को कैसे उसका प्रगटीकरण किया गया है, ये देखते ही बनता है। 29 राज्यों की मिट्टी को इकट्ठा करके महीनों धूप और छांव में रखने के बाद 7000 डिग्री के सेल्सियस पर उस मिट्टी को तपाना और फिर अलग अलग राज्यों के हिसाब से कलाकृतियों को बनाना, जो एक पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है, उनके माध्यम से मैसेज छोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत गर्व करने वाली अनुभूति ये वहां जाकर हुई है। और ये भी ध्यान में आया कि अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, बहुत कुछ बदलाव स्वयं में भी करने की आवश्यकता है। जिस तरह उपराष्ट्रपति जी से मिलना हुआ, उनके साथ डिस्कशन हुआ, बहुत लगा कि अभी बहुत कुछ सीखना चाहिए। यानी सीखने की तो हर वक्त जरूरत होती है, मगर अच्छा लगा, ध्यान में आया कि अभी बहुत कमियां हैं और बहुत सुधार की आवश्यकता मुझे तो महसूस हुई। सर, किन किन चीजों में आपने देखा, जैसे खासकर 2-3 चीजें ऐसी हो जिनमें सुधार होना चाहिए? देखिए, हमने तो क्वेश्चन आवर देखा है। क्वेश्चन आवर में हमारे यहाँ पे जो तरीका है, ऐसा नहीं कि हमारा गलत है, हमारा बहुत अच्छा है, मगर उसमें भी सुधार। मगर क्योंकि हमारी छोटी विधानसभा है, यहाँ देश की पार्लियामेंट है, तो अंतर तो होता ही है, मगर उसमें भी थोड़ा सुधार की आवश्यकता महसूस हुई है। वो एक बार सब विधायक बैठेंगे, बात करेंगे, अलग अलग दलों के लोगों के साथ बातचीत करके जो बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो करना चाहिए और करेंगे भी। सर, हरियाणा का विधानसभा सेशन भी आने वाला है, तो किन जो अहम मुद्दों पर चर्चा होगी इस बार विधानसभा? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके प्रदेश के लोगों की सेवा करते हैं अपने अपने तरीके से। विपक्ष का भी काम होता है कि वो ज्वलंत मुद्दों पे सरकार का ध्यान आकर्षित करे, और सरकार का भी ये होता है कि वो उन ज्वलंत मुद्दों की तरफ ध्यान देकर उनको निपटान करे, और जितनी भी बाकी जन कल्याणकारी नीतियां वो नीचे नीचे तक लागू हों, उनमें कोई खामी तो नहीं रहेगी। इन सब चीजों के ऊपर वहां पे मंथन होता है, चिंतन होता है। मगर उसके मुद्दे की बात जो आपने अभी कही, अभी एक बार ही सभी दलों के लोगों की एक बीएससी की मीटिंग होती है। जब तक वो मीटिंग नहीं होगी तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। उसमें कुछ एजेंडे, कुछ विषय
उसमें तय होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर विधानसभा की कार्रवाई चलती है। सर, डॉक्टर एसोसिएशंस का भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर सरकार किस तरीके से उनसे बातचीत कर रही देखिए, सरकार ने सब डॉक्टर्स से बात की है और लगभग मुझे लगता है कि शायद ये इशू सॉर्ट आउट भी हो गया, क्योंकि कल ही मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर के बयान को देख रहा था कि उनके साथ बातचीत होकर उस मामले को निपटा लिया गया है। ऐसा मैंने टीवी चैनल पे देखा था अभी तक। सो आपने देखा कि किस तरीके से मंत्री महिपाल ढांडा जी ने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से हमें भी सुधार करने की जो जरूरत है विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में, और उसी के साथ उन्होंने कहा कि काफी एक्सपीरियंस, अनुभव जो है उनका काफी बढ़ा कि किस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई चलती है, क्वेश्चनिंग आवर उन्होंने देखे। तो इसी के साथ ही कांग्रेस के ऊपर भी जो है तीखे शब्दी वार उन्होंने किए कि अभी आने वाले दिनों में जो हरियाणा विधानसभा भी आने वाली है उसमें कांग्रेस के पास कुछ भी मुद्दा नहीं होता, सिर्फ वह बहकावा करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और बिना बात के सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। तो और ताजा अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। दिल्ली से डे टू डे न्यूज भारत के लिए देवेंद्र सिंह।